होता है, पूरा राष्ट्र ही शक्तिहीन और तेज रहित हो गया है। राजा ने कुछ और जानने की इच्छा प्रकट की तो वह बोला, देखिए, पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उनका नेता जिस रास्ते जाता है सभी उसके पीछे पीछे चलते हैं। यदि वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो बाकी सब भी मार्ग से भटक कर इधर उधर चलने लगते हैं। बच्चों, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे पैराग्राफ, मनुष्यों से लेकर रह सकता है तक। मनुष्यों में राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वही सबका नेता होता है। यदि वह सही मार्ग छोड़ दे तो पूरा राष्ट्र पथभ्रष्ट और कुमार्ग पर चलने लगेगा। बच्चों, पथभ्रष्ट मतलब रास्ते से या मार्ग से भटकना, और कुमार्ग बुरा मार्ग, जिसका विलोम शब्द होता है सुमार्ग, अच्छा मार्ग। इससे प्रजा दुखी होगी और दुखी व्यक्ति से सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है। राजा के सुमार्ग पर चलने से ही सारा राष्ट्र सुखी रह सकता है। अब उस ऋषि नवयुवक को राजा ने अपना परिचय दिया और विनीत स्वर में कहा, विनीत मतलब नम्र स्वभाव में कहा, नम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे ही कारण पहले गोदे मीठे और जल स्वादिष्ट था, मैंने ही उन्हें कड़वा और नीरस बनाया। बच्चों, नीरस जिसमें कोई स्वाद या रस न हो। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि इन्हें फिर से मीठा और रसीला करूँगा। वह ऋषि नवयुवक हाथ उठाकर बोला, राजन, मैं बोधिसत्व आपको आशीर्वाद देता हूँ कि बच्चों, बोधिसत्व बोध को प्राप्त करने वाला, बौद्ध धर्म का चलने वाला। बोधिसत्व आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने संकल्प पर खरे उतरें। मैं बोधिसत्व अवश्य हूँ, पर अभी पूर्ण बोध प्राप्त करने में मुझे और कुछ समय और भी लगेगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर ब्रह्मदत्त वाराणसी लौट आया। वह धर्म और न्याय से राजकाज चलाने लगा। राज्य फिर से धन्य धान से भरपूर हो गया और प्रजा राजा का गुणगान करने लगी। देखा बच्चों आपने कि किस तरह से यदि राजा सुमार्ग पर चलता है तो प्रजा भी अपने रास्ते पर अच्छे मार्ग पर चलती है, पर राजा कुमार्ग पर और पथभ्रष्ट हो जाए तो प्रजा भी उसी तरह से कार्य करने लगती है। यही राजा का धर्म है, यही राजा का न्याय है। तो बच्चों, हमने पूरे पाठ का वाचन किया, जिसका यही सार निकलता है कि किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास, उसकी उन्नति उस राज्य के राजा पर निर्भर करती है। यदि उस राष्ट्र का राजा नेता विचारों और उसके विचारों और भावों में श्रेष्ठता हो, तो उसके विचार सद्विचार हो और उसमें अच्छे विचार हो, तो वह उसकी प्रजा भी अच्छा और श्रेष्ठ कार्य करती है। ये बच्चों, यही कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सद्मार्ग, सुमार्ग और पद